हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने प्रेरणा लक्ष्य के आधार पर बनाई हैं। प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं, उनको कैसे, वो हमारी क्लास फर्स्ट के लिए क्या है, क्लास सेकंड के लिए है, वो मैंने इससे पहले पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने प्रेरणा लक्ष्य की ट्रिक्स भी बताई थी कि हम प्रेरणा लक्ष्य को किस तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन अब तक तो हमने प्रेरणा लक्ष्य के बारे में जान लिया कि हमारे ये प्रेरणा लक्ष्य होते हैं, लेकिन अब हम प्रेरणा लक्ष्य के आधार पर कैसे वर्कशीट बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं, बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आज कुछ वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कुछ वर्कशीट्स जो मैंने बनाई हैं वो आपको पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि हमारी क्लास फर्स्ट का भाषा, सबसे पहले हम क्लास फर्स्ट की भाषा के बारे में बात करते हैं। हमारे भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो है, दी गई निर्धारित सूची में से बच्चे कम से कम 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। अब 5 शब्द पहचान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई भी शब्द बच्चे को दे दिए, सरल से सरल बच्चों को दे दिए और उन्होंने पहचान ले, नहीं। बात आती है बच्चे को अ से लेके पूरी अंग्या तक की जो हमारी मात्राएं होती हैं, उन मात्राओं में से कहीं से भी कोई भी शब्द बच्चा पहचान पाए। तो उसके आधार पर मैंने बनाए हैं सब, जाल, पुल, फूल, मेला, शहर का, इस तरीके से मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और इन शब्दों में से बच्चा 5 शब्द पहचान पाए। मैंने बच्चों के लिए कलरफुल वर्कशीट इसलिए तैयार की हैं क्योंकि कलरफुल वर्कशीट थोड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। अब बात करते हैं हम क्लास फर्स्ट के मैथ के प्रेरणा लक्ष्य की। क्लास फर्स्ट का जो मैथ का प्रेरणा लक्ष्य है वो है, दी गई निर्धारित सूची में से बच्चे कम से कम 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। क्लास फर्स्ट का प्रेरणा लक्ष्य बहुत ही सिंपल है, 5 ही तो संख्याएं पहचाननी है, 5 ही शब्द पहचानने हैं। अब संख्याएं वो भी कहाँ तक पहचानेगा, बच्चे को पूरी 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को बच्चा पहचान लेता हो। मैंने इस वर्कशीट में देखिए यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं नोट की हुई हैं, इनमें से बच्चा कम से कम 5 संख्याएं आसानी से पहचान ले। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा क्लास 2 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य। तो क्लास 2 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है कि दिए गए किसी भी अनुच्छेद को बच्चे 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। यानी कि बच्चों को कोई भी हम एक अनुच्छेद दें, कोई कविता दें, कोई कहानी दें, बच्चे उसमें से 1 मिनट में 20 शब्द के प्रभाव से बच्चा पढ़ पाए। जैसे कि मैंने यहाँ एक वर्कशीट बनाई है कि मंगलवार का दिन था, संदीप और उसकी बहन घर थे, संदीप पतंग उड़ा रहा था, संदीप की बहन बाग में पहुंची, उसकी बहन फूल लाने बगीचे में गई, उनके हाथ में केले, संतरे, अंगूरों से भरी टोकरी थी, बगीचे में बहुत सारे बंदर थे। इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए भी वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास 3 के भाषा के प्रेरणा लक्ष्य की। मैंने भाषा का ही साथ में इसलिए लिया है कि इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्लास 2 के लिए तो 30 की जगह 20 होता है और क्लास 3 के लिए 30 होता है। हमको इस ट्रिक से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2 मतलब 20 और 3 मतलब 30। तो दिए गए अनुच्छेद को बच्चे 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है। इसके लिए मैंने एक वर्कशीट बनाई है कि धानी के पास एक गिलहरी और एक खरगोश है। आज वह एक कबूतर और ले आई। वह अपने पिता के साथ बाजार जा रही थी। कबूतर घबराया हुआ था, उसे चोट लगी थी, कबूतर को देखभाल की जरूरत थी, धानी ने उसकी सेवा की। इस तरीके से हम बच्चों के लिए एक वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों के क्लास 2 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य की। तो क्लास 2 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है कि बच्चे 1 अंक वाले जोड़ व घटाव बिना हासिल के, यानी कि बच्चों को हम जो जोड़ और घटाएं सिखाने जा रहे हैं वो केवल 1 नंबर के होंगे, और 1 नंबर के हैं तो वो कैसे होंगे, बिना हासिल के। तो उनमें से बच्चे 75% सवालों को सही से हल कर लेते हों। जैसे कि मैंने वर्कशीट बनाई है, एक तरफ हमने जोड़ दिए, एक तरफ हमने घटाव दिए हैं, जिसमें मैंने 4 ही जोड़ दिए, 4 ही माइनस दे दिए बच्चों के लिए, और इनमें से बच्चे कम से कम 3 सवालों को सही से कर पाए। तो ये बच्चों की प्रेरणा लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। अब हम बात करेंगे क्लास 3 के प्रेरणा लक्ष्य के बारे में, वो भी मैथ का। बच्चे जोड़ व घटाव हासिल वाले सवालों में से 75% सवालों को सही से हल कर लेते हैं। यानी कि बच्चा जो है वो
हासिल वाले जोड़ और घटाए कर लेता हूँ। अब हासिल वाले जोड़ और घटाएं तो यानी कि वो 2 नंबर 3 नंबर के किसी भी नंबर के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने वर्कशीट बनाई है, इधर मैंने 4 ही प्लस लिखे 4 ही माइनस लिखे और बच्चा इनमें से 3 प्लस और माइनस को बच्चा आसानी से कर पाए तो बच्चा अपना 75% प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर पाता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता यानी कि बच्चा अभी प्रेरणा लक्ष्य हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अब हम बात करेंगे क्लास 4th के प्रेरणा लक्ष्य के बारे में, जो कि हमारा मैथ का है। बच्चे गुणा के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कितने प्रश्नों को? गुणा के प्रश्न करेंगे बच्चे को, इसमें गुणा हमें आना चाहिए क्लास 4th के अकॉर्डिंग। और हमें वो गुणा की वर्कशीट हम किसी भी, पहले हम बच्चों को शुरुआत में 1 नंबर के सिखाएं, फिर 2 नंबर के, इस तरीके से हम आगे के क्रम में बढ़ते चले जाएं। अगर बच्चा 4th में अगर गुणा नहीं कर पा रहा है, वो अभी केवल प्लस ही कर पा रहा है या माइनस कर पा रहा है, यानी कि वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अपनी क्लास से पीछे की क्लास के अकॉर्डिंग जानता है, इसलिए हमें उस पर थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से क्लास 4th का भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है, बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। यानी कि इसमें हम बच्चों के लिए अपनी भाषा में लिखा हुआ कोई भी एक अनुच्छेद देंगे और उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देंगे और बच्चे उन सवालों को आसानी से जवाब दे पाए। जैसे कि पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, ये हमारी अनेक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी बता रहे थे कि जिन्हें प्यार से घर पर पाला जाता है उन्हें पालतू पशु कहते हैं, तथा जो जंगल में रहकर खुद अपना मार्ग बना लेते हैं उन्हें जंगली जानवर कहते हैं, तथा जंगल का राजा शेर होता है। इसी के आधार पर मैंने ये कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे हमारे मित्र कौन हैं, पालतू पशु किसे कहते हैं, जंगल का राजा कौन होता है, जंगली जानवर किसे कहते हैं, क्या आपने पक्षी देखे हैं। बच्चे इन प्रश्नों के जवाब अगर इस अनुच्छेद में ढूंढकर बता रहा है तो यानी कि बच्चा अपना प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। लास्ट हमारा आता है क्लास 5th का प्रेरणा लक्ष्य, जो कि हमारा मैथ और हिंदी का है। मैथ का है कि बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं, यानी कि इस प्रेरणा लक्ष्य में बच्चे डिवाइड करना आसानी से सीख जाएं। तो हम सबसे पहले बच्चों को इजी ही डिवाइड करना सिखाएंगे, जो कि 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और अगर बच्चा प्रेरणा लक्ष्य में 75% सवालों को सही कर पाता है तो वो उसने अपना प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट चलते हैं। 5th का हमारा लास्ट रह गया है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर। इसमें क्या आता है कि बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। 4th क्लास के लिए क्या था कि छोटे अनुच्छेद थे लेकिन प्रश्न थे, 75% आंसर देने थे। सेम यही है, बस यहाँ पे अनुच्छेद बड़े हो जाते हैं। जैसे मालू आज अपनी पहली बार बगीचे में सब्जी तोड़ने गया। उसने थोड़े लाल टमाटर, लंबे बैगन और हरी हरी भिंडी तोड़ी। दादी ने कहा, शाबाश मालू, जाओ थोड़े आलू भी ले आओ। मालू ने बहुत ढूंढा पर आलू कहीं दिखाई नहीं दिए। वह बोला, अभी तो आलू उगे ही नहीं है। दादी बोली, उगे हैं, जरा ध्यान से देखो। मालू फिर से बगीचे में गया और साथ में कालू भी चल पड़ा। तभी कालू भौंका और जमीन में गड्ढा खोदना शुरू किया और गड्ढे में थे मोटे मोटे आलू। मालू बोला, वाह कालू। इसी के आधार पर मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए, जैसे मालू सब्जी तोड़ने कहाँ गया था, मालू ने कौन कौन सी सब्जियाँ तोड़ी, क्या आलू पेड़ पर उगते हैं, आलू किसने ढूंढे थे। इस तरीके से हम बच्चों को कुछ प्रश्न और कुछ अनुच्छेद देंगे और बच्चों से हम उसको सॉल्व करवाना सिखा सकते हैं। आप एक एक क्लास के लिए 5-5, 10-10 वर्कशीट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बात हमारी ये होती है, क्या हम इन वर्कशीट्स को तैयार करके बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य हासिल करवा सकते हैं? नहीं। हमें बच्चों को ये देखना होगा कि हमारा बच्चा जो भी, जैसे क्लास 5th हम 3rd की बात करें, क्लास 4th की बात करें, अगर हमारा बच्चा क्लास 3rd में पढ़ रहा है और हम उसको उसके अकॉर्डिंग 3rd के अकॉर्डिंग प्रेरणा लक्ष्य हासिल करवा रहे हैं, लेकिन बच्चे को 1st क्लास का भी प्रेरणा लक्ष्य नहीं आता तो वो 3rd का कैसे हासिल कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें हर क्लास में सबसे पहले 1st क्लास के प्रेरणा लक्ष्य को देखना होगा कि बच्चे को 1st क्लास का प्रेरणा लक्ष्य आता है या नहीं आता है, तो कितनों को आता है और कितनों को नहीं। उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। मान के चलिए अगर हमारी 3rd क्लास में 5 बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य अच्छे से आ रहा है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, 5 को नहीं आ रहा है, तो हम क्या सबको एक साथ लेके चलेंगे? नहीं। हमें क्या करना है, जिनको प्रेरणा लक्ष्य अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आ रहा है उसको तो हम उससे आगे बढ़ाएंगे और जिसको नहीं आ रहा है उसको हम नीचे के स्तर से ऊपर लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो अब प्रेरणा लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वर्कशीट पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये वर्कशीट पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।